शुक्ला। आज की बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और भाजपा का प्रचार, कई सवाल और परिवारों के दर्द। आज हम बात करेंगे सबसे बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, यानी कि आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को जनता से कनेक्ट करने के लिए भाजपा घर घर अब सिंदूर बांटने की योजना ला रही है। भाजपा जहां घर घर सिंदूर बांटने की योजना ला रही है, उनके कार्यकर्ता 9 जून से सिंदूर बांटने का योजना जो है वो शुरू करेगी देश प्रदेश भर में। वहीं आप आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह जी का कहना है कि हंसी आती है मुझे भाजपा के ऊपर जो ये ऐसी योजनाएं चला रही। क्या भाजपा को पता नहीं है सिंदूर का मतलब क्या होता है? सिंदूर का मतलब होता है कि पति द्वारा पत्नी की मांग में भरा गया वो सिंदूर जिसकी महत्वपूर्ण, उसका सम्मान, उसका अभिमान होता है। कहीं थप्पड़ ना खा जाए भाजपा के कार्यकर्ता सिंदूर बांटने के चक्कर। वहीं रेलवे टिकट में भी ऑपरेशन सिंदूर के चलते रेलवे टिकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगती है। हम जनता से जानेंगे क्या ऑपरेशन सिंदूर को जनता से कनेक्ट करने के लिए घर घर सिंदूर बांटना, उस पर अगर कहीं ना कहीं राजनीति देखी जा रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाजपा घर घर सिंदूर बांटेगी अब ऑपरेशन सिंदूर को कनेक्ट करने के लिए जनता से। देखिए, सिंदूर एक पवित्र चीज है। जो पति अपनी पत्नी को लगाता है तो उससे उसकी पत्नी हो जाती है। लेकिन सरकार अगर सिंदूर बांटती है, अगर कोई महिला लगाती है, वो उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अभी आपने एक कहा कि मोदी जी ट्रेनों के टिकट पे छपने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मोदी जी भारतीय करेंसी पर गांधी जी को हटा के खुद की फोटो न छाप दें। बस यही बचा है। करेंसी में अभी तो बापू बस यही बचा है मोदी जी को करने के लिए। उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। फोटो जीवी लोग हैं। बस गांधी जी को हटा के अपनी फोटो चिपकानी है भारतीय करेंसी पर, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। और सिंदूर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा मोदी जी। इस देश की महिलाओं का अपमान है ये सिंदूर। जिस तरह आप बांट रहे हैं हर महिलाओं को, ये महिलाओं का अपमान है। संजय सिंह का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा सिंदूर बांटने निकली है, क्या किसी पराये मर्द, लुच्चे लफंगे का सिंदूर क्या एक महिला एक्सेप्ट करेगी? कहीं थप्पड़ ना मिल जाए भाजपा कार्यकर्ता। मेरा कहना है कि महिलाओं का अपमान है। महिलाओं को साथ छेड़छाड़ को बढ़ावा देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, छठे बदमाश लोग हैं। वही लोग सिंदूर लेकर घर घर में जाएंगे और महिलाओं को छेड़छाड़ करेंगे। महिलाओं से यानी कि सिंदूर बांटना अब महिलाओं से छेड़छाड़ रहेगी। ये छेड़छाड़ साबित होगा। अभी बांटने तो दीजिए। अभी आप भी पूछेंगे कि मोदी जी महिलाओं के साथ कैसा न्याय कर रहे हैं कि अपने गुंडों को बेचकर महिलाओं से छेड़छाड़ करवा रहे हैं सिंदूर के नाम पर। अपने रुके बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। भाई साहब का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जो है गुंडा है और कहीं ना कहीं सिंदूर बांटने के चक्कर में मार ना खा जाए। जिसने अभी सबसे पहले बोला है सबसे बड़ा तो वो गुंडा पार्टी का है। जो स्वयं खुद होता है वो इसी तरीके का बयानबाजी करता है। इनके मानसिकता में यही भरा गया, क्योंकि शुरू से वो गुंडा माफिया वाले लोगों के साथ रहे, तो ऐसे मानसिकता के लोग रहे। जनता के बीच में गए नहीं है, जनता की कभी मदद की नहीं है सिवाय गुंडे माफिया मारपीट के अलावा। सवाल मेरे मन में भी है, कहीं ना कहीं जनता के मन में भी है, क्या भाजपा द्वारा दिया गया हुआ जो सिंदूर बटेगा, क्या कोई स्त्री अपने मांग में उसको सजाएगी या नहीं सजाएगी? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अभी आधे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में क्लियर ही नहीं है कि वो है क्या चीज़। सबसे पहले तो ये है कि जो जिस तरीके की घटना वहाँ पे हुई थी, ये उसका बदला लिया गया था। ठीक है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये सिंदूर का, तो उसके बाद जो कुछ जाहिल इस तरीके के लोग पड़े हुए हैं जिनको ज्ञान पूरा नहीं रहता है, उसके बाद आके अफवाह फैलाते हैं, वर्तमान की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं और जनता के बीच में अफवाह फैलाते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसी कर रही है, निकम्मी सरकार है। निकलने में तो तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग को ये नहीं पता कि जो वर्तमान में सीट पे जो बैठे रहते हैं उनको किस तरीके से बोला जाता है। वो चाहे विपक्ष के लोग हो, वो चाहे पक्ष के लोग हो, सम्मान सबको दिया जाता है बराबर करके। कुछ जाहिल ऐसे हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री जाहिल है, वो प्रधानमंत्री जैसा है, बीवी छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, ऐसे लोगों के जब सिंदूर पर आए तो उनके लिए भी सवाल उठे। जी, सवाल उठने का एक तरीका होता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी है, माननीय राहुल गांधी जी है, अभी ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि वो पप्पू है,
तो मतलब गलत मैसेज है ना जनता के बीच में। आपको लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज जाता कहा है? है कि लुच्चे लफंगे अगर सिंदूर बांटेंगे तो महिला क्या सजा लेगी, कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को थप्पड़ ना पड़ जाए। देखिए, थप्पड़ तो जनता ने इनको मारा है जो ये अब उठ नहीं पा रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं, उठने के काबिल नहीं छोड़ा जनता ने। और ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा मैसेज बीच में दें, जनता के बीच में अफवाह फैलाएं कि वर्तमान में जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाने का काम करें, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता में कभी भविष्य में नहीं आने वाले हैं, और 2047 तक तो ना उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है ना केंद्र में बनने वाली है। यही डबल इंजन की सरकार चलेगी, ताबड़तोड़ चलेगी, और जनता फिर पुनः 27 में योगी आदित्यनाथ जो कि चुन के लेके आ रही है और प्रचंड जीत के साथ आ रही है। अब की बार सुपड़ा सबका साफ होने वाला है, और जिस तरीके के विपक्ष के लोग इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं, भारी वोटों से जीतने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य करने वाले हैं। मगर सवाल एक और है, क्या जिस तरीके से भाजपा प्रचार कर रही है कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंधु, रेलवे टिकट पर भी मोदी, सैनिक की वर्दी में भी बड़े बड़े होल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ रफाल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हाथ में हेलमेट सैनिकों का, टिकट पे भी सिंदूर की फोटो और प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं प्रचार तो नहीं है? ये प्रचार नहीं है, ये मैसेज पहुंचा है लोगों के बीच में। जो कुछ लोग अपना हिंदुस्तान का बदला नहीं ले सकते थे, जो वो हमेशा निंदा करते थे, हमारी सेना तैयार रहती थी, आदेश नहीं देते थे, आप मर रहे हो तो मरते रहो, हमारे लिए सामने वाला इम्पोर्टेंट है। ये इस सरकार में क्या है, तुम मारो, घुस के मारो, बाकी मैं संभाल लूँगा, ये है मोदी। तो इसलिए मोदी सरकार, अगर प्रचार लोगों को प्रचार लग रहा है, वो प्रचार समझें। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का हक है कि वो जिस तरीके से लोगों को प्रचार मानसिकता में लग गया है वो ऐसी ही बातें करेंगे। और जिस तरीके की जो घटना हुई है उसके हिसाब से उन्होंने बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, और वहाँ के कैंप को उड़ाया है। उस पर 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो बाप तुम्हारा मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी है। हम तो कह रहे हैं, वहाँ की जो महिला थी उनसे उन्होंने बोला ना कि जाके मोदी को बता देते। अगर यही बोलते कि योगी को बता देते, रात के सुबह न देख पाते, रातों रात इनका काम तमाम हो जाता, हिंदुस्तान मैप से पूरा दावा खत्म हो जाता पाकिस्तान लगता का। है कि प्रधानमंत्री योगी बनना चाहिए, योगी को बनाते प्रधानमंत्री। मोदी जी के अंदर थोड़ा सा देर में वो एक्शन लेते हैं। योगी जी हमारे बिल्कुल कड़क और गर्म हैं, तत्काल निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोग आने वाले टाइम पे योगी जी को प्रधानमंत्री देखेंगे। इंजन लड़ेगा, दिल्ली और यूपी का इंजन लड़ेगा इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अभी बात कर रहे थे हमला करने की पाकिस्तान पे, बहुत खुशी हुई हमला किए, लेकिन एक सवाल मेरा है इस देश की जनता से, क्या जो विदेश मंत्री जी पाकिस्तान को भारत की खुफिया रिपोर्ट पहले ही बता दिए थे, क्या वो सही था? अभी भी विदेश मंत्री जी बने हुए हैं। सवाल खड़ा होता है। ये लोगों का काम है मैडम सवाल खड़ा करना। ये लोग हमेशा विपक्ष में रहे हैं, तो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना। जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम करके दिखा दिया, वह क्या क्या गलत है? विदेश मंत्री जी जो बताए थे पाकिस्तान को हम हमला करने जा रहे हैं, ये सही किए थे कि गलत किए थे? विदेश मंत्री जी क्यों बताएंगे हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जाएंगे? मीडिया में बयान दे चुके हैं, मीडिया में बयान दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान जाकर हम आपको मारने नहीं, ये बयान है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एक मिनट, हम एक्सप्लेन कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का खुद कहना है कि हमने बताया था पाकिस्तान को कि हम उनके 9 आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, जब विदेश मंत्री जी ने बताए जो है, तो 9 आतंकी को ठिकाने करने के लिए इनकी सेना चली गई। जो है हमारी सेना चली गई, वह हमारी सेना प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी के आदेश पर गई। जो है और हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि सबको पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद कर दीजिए, जो है आतंकवादियों को। जो है और हुआ, और ये लोग जो है हमेशा कुछ न कुछ उल जलूल बातें विपक्ष के लोग करते रहते हैं। जो है सिंदूर बांटना हमारा बात, हाँ, एक हमारा सवाल सुने। घर घर सिंदूर बांटा जाएगा 9 जून से, उसका नाम दिया गया 3.0 मोदी, यानी कि तीसरी बार शपथ लेंगे, 1 साल हो जाएगी, वर्षगांठ हो जाएगी, इस पर सिंदूर बांटा जाएगा। घर घर जाकर सिंदूर बांटना, क्या वो महिलाएं जो सिंदूर को लेंगी कि वो अपने मांग में सजाएंगी? भाजपा सिंदूर बांट रही है, अब कनेक्ट कर रही है जनता को। तो मांग में सिंदूर सजाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं बांट रही है सिंदूर। जो है सिंदूर का प्रचार प्रसार, सिंदूर जो
पहलगाम वाले मामले में जो सिंदूर की बात हुई थी जो है, उस सिंदूर की बात है कि सिंदूर, हाँ प्रतीक, यह सिंदूर जो है वहाँ का प्रतीक है। इस वास्ते सिंदूर आप लोग रखे रहिएगा। इस चीज किसी के मांग में सिंदूर भरने वाली बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। नहीं, ये विपक्ष भी कह रहा है। संजय सिंह ने कहा क्या महिलाओं जो भाजपा द्वारा सिंदूर दिया जाएगा, क्या वो सजा लेगी मांग में महिला, कहीं लुच्चे लफांगे? नहीं, क्यों किया जाएगा? इस पर कोई जो है अपनी जो पति का सिंदूर पत्नी लगाती है जो है, ये नहीं है कि कोई बांट दिया जो है। बांट करके आप यादाश्त रखिए जो है अपने घर में। इस वास्ते यादाश्त रखने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंदूर की व्यवस्था की गई है जो है। अच्छा, यानी कि व्यवस्था करी गई है। क्या लगता है भाई साहब? देखिए कितना अपमानजनक बात है कि कोई भी पति या कोई भी पत्नी जो एक हमारा एक रिश्ता है, जो हमारा एक वैवाहिक रिश्ता है, जो मर्यादा है सिंदूर की, है ना, जो उसका मान सम्मान है, आप उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। आज पूरे देश की महिलाओं ने कसम खा ली है कि कोई भी ये गुंडा इनका भाजपाइयों का हमारे घर पे आएगा सिंदूर लेके, उसे धक्के दे के भगाएंगे। हमारा पति नामर्द नहीं है, नपुंसक नहीं है, खाता कमाता है। ये चीज कहाँ चली गई जो आपने जो शब्द यूज किए? बोलने देंगी मैडम, फिर बोलने देंगी। आप मुकम्मल होने दीजिए तो आपको चीज। कोई भी पति नामर्द नहीं है उसका, वो कमाता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट मैम, आप पूरा मुकम्मल तो होने दीजिए। कोई गाली नहीं है, वो सम्मान की बात है। औरत के किसी गैर मर्द के हाथ का सिंदूर लगाएगी कोई भी हिंदू महिला, डूब के मर जाना पसंद करेगी। का बात नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगाने की बात नहीं कर रही है। ये डीडिया सजाने के लिए, घर में डीडिया सजाने, ये चूतिया है या तो पागल है। हम नहीं सुनिए, गलत है बात कर रहे हैं। सुनिए, हम लोग देवी स्थान जाते हैं, वहाँ से सिंदूर लाते हैं। चाहे मैं गंगा घाट जाता हूँ, सिंदूर लाता हूँ, प्रसाद के रूप में घर घर देते हैं, समझ को। और इनको मालूम नहीं कि कोई वो सिंदूर औरत लगा लेती। बिंदी लाते हैं, अगर वहाँ जाते हैं माता वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ से बिंदी लाते हैं और घर में पहुँचाते हैं उसको प्रसाद के रूप में। नहीं, अगर हम एक मिनट अगर हम एक्सप्लेन, एक मिनट भाई साहब मेरा, अगर एक श्रृंगार के रूप में जहाँ कहीं मंदिर से या किसी देवी के नाम पर, देवी के वहाँ से लाते, चूड़ी, सिंदूर, माथे की बिंदी और तमाम सारी चीजें लेकर आते हैं और दिया भी जाता है। बिल्कुल दिया भी जाता है। अब ये थोड़ी कि वो उसको देने के बाद वो लगाइबे करे। और उसी तरह ये है कि सिंदूर, हमने सिंदूर बचाने का काम किया। जो बहनों के अंदर आत्मसम्मान जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए एक प्रतीक स्वरूप उनको दिया जा रहा। तुमने क्या दिया? तुमने तो सिर्फ आतंकवाद दिया, तुमने उनको मरवाया, कटवाया, आतंकवाद बढ़ावा दिया। आज भी वही चाह रहे हो, अब वो होना नहीं। मंदिर से सिंदूर या बिछिया या बिंदिया वो लाना परंपरा है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, मगर ये परंपरा नहीं है कि कोई भाजपा का गुंडा जाएगा सिंदूर की डिब्बी लेके और वो कहेगा कि अब मेरे नाम से या मेरे। नहीं, भाजपा ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से। इनसे पूछिए, गुंडा होता है। अरे गांव का कार्यकर्ता गुंडा होता है। गांव का जो लेकर गांव का जाएगा कि यहाँ से अमेरिका से लेकर के आएगा, और गांव का जो होगा वो उसके वो कार्यकर्ता होगा, वो जाएगा। गुंडा नहीं है भाजपा के ऊपर जिस तरीके से घर घर, मेरा सवाल तो सुनिए, भाजपा के जिस तरह घर घर सिंदूर, उस पर संजय सिंह ने ये कहा कि किसी लुच्चा लफंगा सिंदूर देगा तो महिला एक्सेप्ट कर लेगी, कहीं थप्पड़ ना खाना पड़ेगा। ये वो लुच्चा लफंगा है संजय सिंह। वो व्यक्ति की कोई बेचता रहा टिकट लेकर, जो टिकट बेच करके 2-2 रुपया 3-3 रुपया सुल्तानपुर में पैदा किया, वो आज राजनीति, सिर्फ केजरीवाल की चप्पल उठा करके आज राजनीति में राज्यसभा सदस्य बन गया। वो आज तक का प्रधान ही नहीं जीता है व्यक्ति सुल्तानपुर में, और एक सांसद जी के पीछे पीछे घूमता था। उसके बाद जाकर के उस मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में जुड़ गया और केजरीवाल जी के चप्पल साफ करके और उनकी चापलूसी करके वो आज राज्यसभा सदस्य। वो क्या बोलेगा? उसकी औकात नहीं है, समझ गो। जी हाँ, तो उसी का नाम है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो अपने खाने रोजी रोटी की तलाश में था और वो राज्यसभा तक का जो सफर कर लिया, उसी का नाम तो सियासत है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सुल्तानपुर में लड़ाई लड़ता था, ये नहीं बताएंगे आप? गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते पहुंचा है। अगर रेहड़ी पटरी तो सभासद क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं? वहाँ रेहड़ी पटरी वालों को बड़ा उसने सम्मान किया, उसने सिर्फ लूटा।
उसने लूटा रेडी पटरी वालों को, उसने वहाँ के उनको लूटा, बेरोजगारों को लूटा, और लूटने के बाद वहाँ जाकर के अन्ना के आंदोलन से वो जाकर के में लूटा संजय सिंह ने। देखिए, लूटने की बात जो आरोप लगाया जा रहा है ये तो बेबुनियाद है। जो है कोई भी नेता यदि अपना कैरियर शुरू करता है तो लोगों की सेवा करके शुरू करता है, बशर्ते ये जरूरी है जो है कुछ लोग सुई बन करके रह जाते हैं और कुछ लोग तलवार बन करके जो है उभरते हैं। तो संजय सिंह एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा पहुंच गए। क्या लगता है घर घर सिंदूर बांटने की जो भाजपा की योजना है 9 जून से शुरू करी जाएगी और घर घर सिंदूर दिया जाएगा, भाजपा का प्रचार नहीं चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार? देखिए, जो है सिंदूर बांटने की परंपरा तो जो है भाजपा ने जिस तरीके से शुरू करने का प्लानिंग कर रही है, ये अवधो मुँह गिरेगी। बेसिकली ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुकी और पागलपन वाली योजना है। बेसिकली ये पागलपन वाली योजना है और तमाम पुरुष जो है लाठी डंडा लेकर के अपने घर पे जो है सजा के खड़ा किए हुए हैं और तमाम महिलाएं चप्पल लेकर के दौड़ाने वाली हैं। बेसिकली जो है तमाम महिलाएं चप्पल लेकर, पुरुष जो है लाठी डंडा लेकर दौड़ाने के लिए तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये सिंदूर की बात की गई है, आपके चैनल से बता दूं, आप भी यहीं रहेंगे, जो हम लोग तो प्रतिनिधि रहने वाले हैं, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सिंदूर लेकर के जाएगा तो सभ्यता पूर्वक जनता उस सिंदूर को लेगी और लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सिंदूर ये नहीं दिया जा रहा है कि आप मांग में भरिए जो है, और इनके कहने से जो है कह रहे हैं कि गुंडई चलेगी, चप्पल से मारे जाएंगे। जो है ऐसा कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी जो है सम्मानपूर्वक अभद्रता का व्यवहार नहीं करेगा। सबको स्वीकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अभी हम आज राजाजीपुरम में गए थे, वहाँ पर इसी तरीके से चर्चा हुई तो महिलाएं सब कही कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रस्ताव चल रहा है बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ये हम लोगों का प्रतीक होगा कि हमारी एक महिला वहाँ रो रही थी और हमारे पति का इस तरीके से हो गया। जो है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिंदूर जो है इस तरीके से सवाल उठता है। पहलगाम में 26 परिवारों ने अपनों को खो दिया, किसी का भाई बहन, पति पत्नी और पत्नियों का सिंदूर मिट गया, और ऐसे में भाजपा सिंदूर बांट रही। क्या उन 26 महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है भाजपा सरकार को? दिख रहा, उसका बदला लिया गया। लड़ाई झगड़े में होता क्या है मैडम, अभी आप यहाँ आई है, किसी से तू मैं हो गया, वो आपको दाग दिया तो आप तो मर जाओगी ना, बिल्कुल दाग देगा। लड़ाई में क्या उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, खड़े खड़े कोई किसी को दाग नहीं सकता सिवाय पुलिस के। अगले चौराहे पर निपटारा हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगले चौराहे पर निपटारा हो जाएगा। उसी की वजह से उसी को चलते जो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये सिंदूर का किया गया, जो घर घर जागरूकता पैदा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और जनता का कार्य भी अच्छा कर रहे हैं, बाकी उनका शासन स्वयं अधिकारी चला रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अपने हाथ में सत्ता शासन लें, और बल्कि जो है सत्ता सियासत है, सूबे के मुखिया के हाथ में ही सत्ता सियासत की बागदौड़ है पूरी, वो खुद देखभाल करते हैं। नहीं, देखभाल करते हैं और देश की जनता उनको बल्कि प्रधानमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहती है। चाहेगी प्रधान आने वाला जो चुनाव होगा उसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनता है आने वाले समय पे। हालांकि हम सिंदूर पर आ जाते हैं, जहां राजनीति चल रही है आजकल ऑपरेशन सिंदूर बांटने पे। देखना ये होगा 9 जून से जब भाजपा घर घर सिंदूर बांटेगी तो महिलाएं किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। और एक तरीके से ये भी सवाल उठता है, भाजपा के जो समर्थन उन्होंने क्लियरिटी दी कि सिंदूर लगाने के लिए नहीं, प्रतीक के तौर पर दे रहे ऑपरेशन सिंदूर के लिए। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, बने रहे न्यूज़ के साथ, लखनऊ।